ऐसे बहुत सारे कार्य जो जन कल्याणकारी योजना के तहत किए हैं, पेंशन हो चाहे मनरेगा हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। शोभाराम जी भी तैयारी कर रहे हैं कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो उस जन जन तक पहुंचे। के क्षेत्र में चर्चाएं रहती हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, जो काम देगी, वो उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। जो लहर चली थी उसमें, लेकिन अभी भी क्या कोई कमी है क्षेत्र में? हमारा ब्लॉक सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, सभी ऑलमोस्ट सभी योजनाओं में नंबर 1 है। चौमुहा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित शोभाराम शर्मा का क्षेत्रवासियों से विशेष जुड़ाव और प्रेम रहता है। वे क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जनता की सेवा का अवसर देती है तो वो पूरी निष्ठा से सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास के क्षेत्र में नए मॉडल स्थापित किए हैं, जिसकी बराबरी अन्य दलों के लिए आसान नहीं है। चौमुहा ब्लॉक में विकास की अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा और आज हमारे साथ चौमा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शोभाराम जी हैं। और शोभाराम जी का तारीफ मैं इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य जो जन कल्याणकारी योजना के तहत किए हैं, पेंशन हो चाहे मनरेगा हो, इससे जुड़े बहुत सारे कार्य हैं जो चौमा ब्लॉक में हुए हैं। अब 2027 का चुनाव, उसको लेकर जब सरगर्मियां तेज हैं तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। शोभाराम जी भी तैयारी कर रहे हैं कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो उस जन जन तक पहुंचे जहां लोग अभी भी वंचित हैं। शोभाराम जी, बहुत बहुत बधाई। आपके क्षेत्र में चर्चाएं रहती हैं विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच रहते हैं और जनता से आपका सरोकार डायरेक्ट है। थैंक यू आशुतोष जी, धन्यवाद आपका। 2027 को लेकर अगर हम चर्चा करें, अगर पार्टी मौका देती है तो क्या 2027 में मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा काम है काम करना, ये पार्टी का काम है। पार्टी किसको क्या काम सौंपती है, क्या दायित्व सौंपती है, क्या जिम्मेदारी सौंपती है, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, जो काम देगी, वो उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, करूंगा। करते हैं आपके ही क्षेत्र चौमा के विकास तो हुआ है, विकास की गंगा तो बही है खैर भाजपा में, जो लहर चली थी उसमें, लेकिन अभी भी क्या कोई कमी है क्षेत्र में? देखिए, मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो हमारा ब्लॉक सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, सभी ऑलमोस्ट सभी योजनाओं में नंबर 1 है जिले में। चाहे आप मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में भी हमारे यहाँ मुझे लगता है जिले में सबसे अधिक काम मनरेगा में किए गए। अब भी जीवी राम जी आ गई, उसमें भी हम प्रयास करेंगे, आगे से जब शुरू होगी तो काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो तो जिले में नंबर 1 मेरा ब्लॉक है। मुख्यमंत्री आवास योजना हो तो जिले में हमारा ब्लॉक है नंबर 1। आयुष्मान कार्ड में मंडल में हमारा ब्लॉक नंबर 1 है। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सब में हमारा ब्लॉक नंबर 1 है। हमने प्रयास किया है और सबसे साथ मिलकर काम किया है। ब्लॉक कार्यालय की बात करें तो कार्यालय में जब हम आए थे तो हमारा काम शुरू हुआ था, उसमें रास्ता नहीं था जाने के लिए, या तो बाइक से जा सकते थे, या मोटरसाइकिल से, साइकिल से, या कार से जा सकते थे। पैदल जाए तो जूते हाथ में लेके जाते थे। 1 से 1.5 फुट पानी रास्ते में भरा रहता है। ब्लॉक के अंदर जो है आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, वो सब जनता के सहयोग से सभी के साथ काम करके उसको खत्म किया। रास्ता ठीक कराया, ब्लॉक कार्यालय ठीक कराया, मीटिंग हॉल ठीक कराया, और अब आप जाएंगे तो आपको एक अलग तरीके से अनुभूति होती है। पूरे विकास खंड की बात करें तो कोई भी ऐसा काम नहीं बचा है जिसमें हमने कोई काम ना किया। फिर भी आबादी के लिहाज से हमारा प्रदेश कई देशों से आगे है। अपने देश में कई प्रदेशों की क्षेत्रफल हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारी आबादी उनसे कई गुनी है। उस हिसाब से काम की तो आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी। जनप्रतिनिधियों को काम जो भी हो, जो दायित्व मिले, उस दायित्व के हिसाब से सबको काम करना चाहिए। करता है और आपकी गिनती जो है वो वरिष्ठ कार्यकर्ता में आती है। शुगर मिल की चर्चा कर लें। आज शुगर मिल के लिए लोग धरना दे रहे हैं। छाता विधानसभा से ही 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन
उसको प्राथमिकता नहीं दी। आज लोगों को वहां अनशन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी एक वेदना निकल के आ रही है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है। छाता विधानसभा की अगर आप बात करें तो छाता विधानसभा का ही मुद्दा नहीं है, पूरे जिले का मुद्दा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेती की है, मैंने अपने यहाँ से ट्रैक्टर चला के गन्ना पहुंचाया है। उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। गन्ना जब होता था तो आम आदमी जिसके पास जमीन भी नहीं है वो भी दो पशु 4 पशु पाल सकता था। पशु पालेगा तो दूध आएगा, दूध होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऐसी स्थिति भाई मजदूरों की जरूरत होती थी गन्ना की छिलाई के लिए, कटाई के लिए, तो लोग जाते थे, छिलाई कटाई करके गन्ना वहां छोड़ दिया, किसान का छोड़ दिया, और ऊपर वाला अंगोला जो है वो उसके पशुओं के काम आता था। उससे पशुपालन होता था, उससे दूध की मात्रा बढ़ती थी। क्षेत्र में दूध ज्यादा होगा तो लोगों का निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति पर भी फर्क आएगा, स्वास्थ्य पर भी फर्क आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धान में इतना पेस्टिसाइड और वो डाला जा रहा है और चारों तरफ पानी इतना भरा रहता है, पूरे साल पानी 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 की वजह से जमीनें खराब होती जा रही है। पैदावार, गेहूं की पैदावार घटती जा रही है। गन्ने की खेती ऐसी थी, उस खेती से खराब जमीन जो थी हमारे क्षेत्र में, छाता विधानसभा में सबसे ज्यादा ऊसर जमीन थी। गन्ने की खेती से ऊसर सुधार में बहुत बड़ा सहायक रहा गन्ने का फसल। ऊसर खत्म हो गया हमारे यहाँ से, अच्छी फसलें होने लगी, अच्छी पैदावार होने लगी, और अब फिर से धान की वजह से फिर से ऊसर होना शुरू हो गया। बहुत सारा एरिया, हर प्रत्येक गांव में 10 से 15%, 20% तो एरिया से रह जाता है जिसमें गेहूं की बुवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पानी की वजह से उसकी जुताई नहीं होती है। मशीनें ऐसी आ गई हैं, पानी में से धान कट जाता है। तो वो उसके लिए भी निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि यहाँ जो है फसल चक्र चेंज हो, फैक्ट्री चले, गन्ना बुआई हो, गन्ने के साथ साथ और फसलें भी बुआई हो सकती हैं और जमीन अच्छी होगी। किसान की आर्थिक स्थिति 3 ब्लॉकों में से 1 ब्लॉक हमारा भी है। और वार्ड तो 9 है। अगर आप जिला पंचायत के वार्ड की बात करें तो 8.5 वार्ड है। आधा वार्ड उधर छात्र गोवर्धन में चला जाता है। सवाल ये नहीं है कि वार्ड कितने हैं, सवाल ये है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो परिस्थिति है, किसान की जो समस्या है, उसके लिए गन्ना मिल चलना एक हमको सबसे सरल और आसान उपाय दिखाई देता है। अब ये 10 साल से क्यों नहीं चल पाई, प्रयास तो बराबर हो रहा है। विधानसभा में भी इसका बजट पास हुआ है। ये तो अखबार में कोई झूठी खबर तो छपेगी नहीं, तो विधानसभा में बजट पास हो गया। अब ये टेक्निकलिटी तो जो क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारी है वो ही बता सकते हैं क्या टेक्निकलिटी ऐसी फंसी हुई है जिसकी वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। नहीं तो बीच में उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया ही था, हम सब लोग भी गए थे उसमें उद्घाटन में, और निश्चित रूप से उस समय क्षेत्र में खुशी की लहर थी। तो जब जनता खुशी की लहर में आपके साथ खड़ी हो सकती है, दुख में जो है आपके सामने भी खड़ी हो सकती है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। उन पर ये मांग जो है वहां तक जाए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, तो मुख्यमंत्री जी को भी पता लगे। वैसे तो मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश की स्थिति की जानकारी है और वो बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई वो नहीं है। दूसरे प्रदेशों से उनकी मांग हो रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे मुख्यमंत्री हों, तो निश्चित रूप से तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जिन्होंने जो है कानून व्यवस्था और उस पर बड़ी स्पष्ट नीति है उनकी। उनके यहाँ कोई, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई चीजें बहकावे में आके या उसमें मिलक में आके कोई काम करते हैं। स्पष्ट नीति है और उन्होंने जो प्रतिनिधि मंडल बुलाया है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने उनसे स्पष्ट ही कुछ कहा। ये तो बता दिया कि जनता की मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि आपने सबसे पहला मुद्दा तो यही बता दिया कि किसानों के लिए प्राथमिकता होगी, क्योंकि क्षेत्र जो है वो किसानों का है। अन्य क्या प्राथमिकता होंगी अगर 2027 में मौका भी दे और आप सीट जीत भी जाते हैं तो? सबसे बड़ी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब हो चुका है और कुछ विद्यालय हमारे क्या पूरे प्रदेश में ऐसे विद्यालय जो ठेकेबंदी पे काम करते हैं, ठेकेबंदी पे नकल कराते हैं। निश्चित रूप से उनको सकारात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना। बाकी प्राथमिक शिक्षा अगर सुधर जाए तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी हमारे छाता विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ तो 300-350 इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ मिलके भी काम किया जा सकता है। बाकी सरकार तो अब जब भी सरकार आएगी, अगली सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की आती है तो सरकार तो काम कर ही रही है। सरकार काम करेगी, आगे भी करेगी। बजट निश्चित रूप से हर साल
इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो शिक्षा का भी बजट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रोजगार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार के लिए मुझे लगता है कि इतना सरकार तो इतनी नौकरी नहीं दे सकती जितनी हमारी आबादी। तो मैं तो युवाओं से यही कहूंगा कि वो अपना निश्चित रूप से कोई ना कोई स्टार्टअप और बिजनेस डालें, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले लोग बने, इस तरीके का प्रयास हमें करना चाहिए। और उसमें अगर कोई आगे आता है, तो हमारे पास कोई आता है सहयोग मांगने, तो हम निश्चित रूप से सहयोग करते हैं, आगे भी करें। अगर उन तथ्यों को अगर हम लेते हैं तो आज के दौर में देखें तो आज महंगाई की मार जनता झेल रही है। अब त्योहार आने वाला है और चीनी का मूल्य देखिए 45 रुपए से 65 रुपए चला जाता है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में जनता महंगाई की मार झेल रही है? मुझे लगता है जो मूलभूत मुद्दे हैं, चीनी की बात करना, उन मुद्दों से भटकाना। आप मुझे बताइए, एक परिवार एक महीने में कितने किलो चीनी खाएगा? 4-5 लोगों से ज्यादा का परिवार आजकल नहीं बचे हैं। 5 लोगों का परिवार कितनी चीनी खाएगा? 5 किलो। नहीं, मैं कल गया था, मेरी बात सुन लीजिए, 5 किलो 6 किलो चीनी खाएगा। 6 किलो चीनी से 25 रुपए के हिसाब से 6 किलो चीनी के कितने 25 रुपए बढ़ा है? आप यही तो कह रहे हैं। 20 रुपए मान लीजिए, नहीं 25 मान लो ना। 25 रुपए किलो से 6 किलो चीनी के 150 रुपए हुए। 150 रुपए से ज्यादा का पान खा के थूक देते हैं, 2 गुटखा खा के थूक देते हैं। तो ये जो मुद्दा बनाए जाते हैं ना चुनाव के टाइम पर, चीनी महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई, ये मुद्दा मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूल जो मुद्दे हैं, उनसे लोगों को, उनसे जनता को भटकाने के लिए बनाए जाते हैं। नहीं, अब सोने की बात कर लीजिए अगर आप उसके लिए जा रहे हैं। सोने की तो प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, अभी खरीदो मत, निवेदन किया है, इसीलिए तो मना किया है। ये देखो इंटरनेशनल रेट है सोने का, ये कोई ऐसा नहीं है भारत में बढ़ रहा है दूसरी जगह नहीं बढ़ रहा है। बाजार में अब हम देखें, कल मैं गया बूंदी खरीदने तो वो 120 रुपए किलो बिका करती थी, आज 200 रुपए किलो है। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, कैलकुलेशन तो लगाइए, मेरे लिए बात कीजिए, लेकिन उस जनता के लिए, जनता के लिए सोचिए। पेट्रोल की बात कर लें, एलपीजी सिलेंडर, आप जब आप सरकार में नहीं थे तो 450 रुपए सिलेंडर भी आपको महंगा लगता था, आज 1000 रुपए भी महंगा नहीं लग रहा है। 450 रुपए जो सिलेंडर था, उस सिलेंडर में आपको लाइन लगानी पड़ती थी। आप बताइए, लगानी पड़ती थी कि नहीं लगानी? आपको लाइन लगानी पड़ती थी। और जब सिलेंडर, ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, अभी ये युद्ध वाली स्थिति को छोड़ दीजिए, ये तो पूरे इंटरनेशनल संकट है युद्ध वाला, और ये तो किसी के साथ परिस्थिति सबके साथ बनी है। लेकिन इस युद्धवादी परिस्थिति को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके दरवाजे पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कौन सी सरकार थी जिसमें आपके दरवाजे की कॉल बेल घंटी बजा के होकर भी ये कहता हो सिलेंडर तो नहीं चाहिए? नहीं, वाकई सुविधाएं मिली हैं। आप 400 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए 800 रुपए का तेल फूकते थे, अब आपके घर पर सिलेंडर आ रहा है। तो चीजों को आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। अब आप भरा देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। निश्चित रूप से आपका सवाल बनता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं और आप चाहेंगे कि आप ऐसा मुझसे कहलवाना चाहेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन मैं भी बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं वही बोलूंगा जो मुझको बोलो। नहीं, जनता से जुड़े सवाल हैं, क्योंकि एक आपके लिए 100 रुपए महत्व नहीं रखता है, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए सोचिए कि 100 रुपए भी 10 रुपए भी महत्व। आप चीनी और प्याज का मोल करेंगे या कश्मीरी पंडितों की वापसी करेंगे? किसको महत्व देंगे आप? मुझे लगता है इस चीनी और प्याज से ज्यादा यही तो बोलता है कि विपक्ष यही आरोप लगाता है कि जनता को छोड़ के अन्य मुद्दों पर सरकार ज्यादा ध्यान देती है। क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? कश्मीरी पंडित जनता का मुद्दा नहीं है? जब आप तो विपक्ष यूक्रेन तक की बात करेगा, विपक्ष जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेगा। विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। ये तो जनता तय करेगी ना, आरोप वो सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। और कल राहुल जी ने बोल दिया, मनुस्मृति राहुल जी ने पढ़ी हो तो मेरे सामने बैठ जाए राहुल जी। जिस मनुस्मृति की राहुल जी बात कर रहे हैं, उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जन्म से सब सूत्र है, कर्म से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों नहीं बोलते उसके बारे में? अच्छा, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं राहुल जी, महिलाओं का जो है, महिलाओं को जो है पितृत्व सत्ता से जो है बचाना होगा। कभी राहुल जी ने बात की कि हलाला से बचाना होगा? कभी राहुल जी ने बात की कि जो है 3 तलाक से बचाना होगा? कभी राहुल जी ने बात की कि जो है बुर्के से बचाना होगा? हिम्मत है राहुल जी की? हिम्मत हो तो बोल के दिखाएं राहुल जी। मैं तो ये कहूंगा, एक झलक दिख रही है
जो आपको ऐसे ही वरिष्ठ नेता नहीं कहा जाता है भाजपा का, क्योंकि आप जो है टेक्निकल चीजें लेके आगे तक की सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि छाता विधानसभा क्षेत्र में 2 बार से कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस बार शायद बदलाव की नीति अप्लाई के होगी। ऊपर वालों को उनको बदलना है या चौसा को लड़ाना है। हम भारतीय जनता पार्टी का अर्थ करता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्षेत्र में आपके चौमा ब्लॉक में बात कर लें या छाता विधानसभा क्षेत्र में बात करें या मथुरा जिले की बात कर लें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 के बाद से महिलाओं ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, इसीलिए 22 में सरकार बनाई और इसीलिए सरकार 27 में सरकार बनाएंगे महिला। ये थे पंडित शोभाराम जी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं चौमा से। छाता विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। आज शुगर मिल प्रकरण पूरे राज्य में, क्या मैं कहूं पूरे केंद्र में गूंज रहा है। किसान परिवार से जुड़े हुए हैं तो उस किसान के दर्द को समझकर आज उस मुद्दे को लेकर भी आगे है कि शायद आने वाले समय में राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस पर जरूर, गंभीर तो हैं ही, लेकिन कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है और गरीबों के हित में सोच के आज विकास की जो गंगा बह रही है वो हर एक गली से है। और आने वाले समय में जो 2047 का जो विजन है बीजेपी का, वो शायद पूरा होगा और उस विजन के बाद शायद हर एक गली पक्की होंगी। और शायद हमारे साथ जो शोभाराम जी बैठे हैं, शायद ये भी अपने क्षेत्र में और साथ ही साथ जिले में उस कार्य के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी मौका देती है तो ये फिर मैदान में उतरेंगे और जनता का, जो अभी ये बता रहे थे कि मनरेगा जैसे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे कई मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में विकास करें। और मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मनीष के साथ भास्कर डिजिटल के लिए मथुरा से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।